सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। लेकिन उनकी एक दृष्टि में ही अटक जाए। पौराणिक लोग जो है, जो लोग सृष्टि की बात करते हैं वो सृष्टि की करते रहते, जो लय की बात करते हैं वो लय की ही बात करते रहते, स्थिति की बात करते हैं। अब सृष्टि करता ब्रह्मा जी है, लय करता शिव जी है, स्थिति करता विष्णु है। अब समझ, एक देवता में ही उनकी बुद्धि अटक गई। हमारे विष्णु सब गॉड है, वो अंग्रेजी में ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हैं, गॉड है। अब किसने बताया, किस प्रमाण से आप कह रहे हो, कौन सा प्रमाण आपके पास? किसी भी प्रमाण में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि विष्णु भगवान ही श्रेष्ठ है या शंकर भगवान ही श्रेष्ठ है। हमारी जो संस्कृति है वो पंचायतन पूजा की संस्कृति, हमें पंचायतन पूजा कर, ये पंचायतन पूजा का जो स्तोत्र है, पंचदेव स्तोत्र, स्तोत्र में प्रत्येक देवता की स्तुति, सूर्य नारायण, गणेश, देवी, विष्णु, रुद्र। अंत में वहां लिखा है कि ये 5 देवताओं में अधिकता न्यूनता जो करता है, भेद बुद्धि जो करता है, उसे नरक गति की प्राप्ति। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, बाह्य रूप से आप बहुत सारी भक्ति कर दे, उनका अर्थ ये नहीं कि आपको पुण्य मिल रहा। भक्ति में भी योग्यता अयोग्यता है। तो सृष्टि में आपकी बुद्धि अटक जाती है, लय में। पौराणिक लोग जो है बस उसी में चलते रहते, तदपि कल्पना मात्रम। तो बोले कि आप कल्पना क्यों कहते हो? सतः असतः उत्पत्त्यादि अभावस्य वक्ष्यमाणत्वात्। आगे हम कहेंगे वक्ष्यमाणत्वात् माने कि आगे हम कहने वाले हैं कि ये जो सृष्टि आदि है, उत्पत्ति आदि, जो सतः असतः, सृष्टि को आप सत कहेंगे, सृष्टि को आप असत कहेंगे। अब सृष्टि क्या है? घड़े की उत्पत्ति हुई आप कहते हो, तो उत्पत्ति है क्या? देखो हमारे शास्त्र प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्मता से चिंतन करते, और इसलिए हमारी बुद्धि भी उतनी एकाग्र, उतनी सूक्ष्म, उतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए। सृष्टि किसको कहेंगे? घड़े की उत्पत्ति आप जो कह रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आकाश की उत्पत्ति हुई, वायु की उत्पत्ति हुई, आप देखो तो सृष्टि क्या है? सतः असत उत्पत्त्यादि अभावश्च। सृष्टि सत है, सही में कोई उत्पन्न हुआ है क्या? असत मानिए सृष्टि नहीं है, अनुभव में आ रही है। अनुभव में सृष्टि आ रही है, इसलिए सृष्टि स्थिति लय जो है हम नहीं है, असत नहीं कह सकते, लेकिन सत भी कह सकते हैं क्या? असत है भी नहीं कह सकते, नहीं भी नहीं कह सकते। सतः असतः च। कई लोग जो है सतः, आप समझो, वो सोचते हैं कि ये कार्य सत्य है, कार्य की उत्पत्ति हुई। अब जो नैयायिक है, जो वैशेषिक लोग है, जो तार्किक लोग है,
वो ऐसा मानते हैं कि घट की उत्पत्ति हुई। असत है, कई लोग कहते हैं कि कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। अब तो सृष्टि है क्या, उत्पत्ति क्या है? अब सांख्य लोग कहते परिमाण है, परिणाम है। मिट्टी का परिणाम घट है। एक परिणामवादी है, एक आरंभवादी है। तो सृष्टि किसको कहेंगे? अनुभव में आ रही है, ये जगत का अनुभव हो रहा है, ये जगत में हम व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे अनुभव में आ रहा है, इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। आप समझो, वेदांत में आके लोग ये पागलपन करते, कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म है, तो खाना पीना छोड़ दे। अब एक बार किसी ने स्वामी जी को, स्वामी जी कई बार ऐसे उत्तर देते थे, कोई गया, स्वामी जी ये सब मिथ्या है। स्वामी ने बोला अच्छा मिथ्या, हाँ साहब स्वामी जी सब मिथ्या। ठीक है, एक बारी बात सुनो, आपका जो शीर्ष है ना, ये दीवार में लगा दो, ठोक दो, जोर से ठोको, दीवार मिथ्या है, ये भी मिथ्या, लगा दो ना, मिथ्या है सब। नहीं नहीं स्वामी जी लगेगा। हाँ, कहां से लगेगा, मिथ्या है, दीवार भी मिथ्या है, आपका मस्तक भी मिथ्या है। मोस्ट डेंजरस वेदांती, अत्यंत खतरनाक लोग, अपनी बुद्धि को भी बिगाड़ते, दूसरे को भी बिगाड़ते। कहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते, अनुभव कर रहे हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी से बात करने का मन होता है, कुछ देखने का मन होता है, कुछ भोजन ग्रहण करने का मन होता है, आप समझो। और इसीलिए सतः असतः च उत्पत्त्यादि अभावश्च, जो सत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, जो असत है उनकी भी उत्पत्ति नहीं होती है। सत्य आत्मा जो है उनकी उत्पत्ति की कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो सत है। तीनों काल में एक समान, त्रिकाले भी तिष्ठति इति सत। असत गगन कुसुमवत, आकाश पुष्प है ही नहीं, जो है उनकी उत्पत्ति की शक्य संभावना नहीं है, जो है ही नहीं उनकी भी उत्पत्ति नहीं होगी। तो जिसको हम सृष्टि कहते हैं, जिसको हम स्थिति कहते हैं, जिसको हम लय कहते हैं, वो क्या है? एक नाम से दूसरे नाम का रूपांतर ही है, आप समझो। ये शास्त्र में उसको संघात कहते हैं। विशेष प्रकार के अंग उपांग की एक रचना है और कुछ नहीं है। आप जिसको ये देह कहते, देह क्या है? ये मस्तक है, हस्त है, ये पाद है, ये धड़ है, और अंदर हृदय है, फेफड़े है, आंत है, उदर है। तो ये सब अंग उपांग की एक विशेष प्रकार की रचना जो है ना, उसे हम सृष्टि कहते, संघात कहते। तो उनकी कोई सत्यता भी नहीं है, लेकिन नहीं भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीय मिथ्या नहीं है ऐसा नहीं है, मिथ्या है। आपके अनुभव में आ रहा है लेकिन है नहीं। सर्वे चैह यथोक्त कल्पना नाम अधिष्ठान सूचयति, सर्वे चैह तु सर्वदा गाकृतश्च अनुदाहृताश्च कल्पना भेदाः यावन्तः विद्यन्ते ते सर्वेऽपि प्रकृतात्मनि एव। किसी भी कल्पना जो हम करते हैं वो कल्पना का अधिष्ठान होना चाहिए।
यथोक्त कल्पनानाम अधिष्ठानम सूचयति। निरधिष्ठान कल्पना नहीं होती है, निरधिष्ठान मिथ्या नहीं होता। मिथ्या की एक व्याख्या क्या है? तदसद्भ्याम अनिर्वचनीय एक है। अधिष्ठान अनन्यत्व, अपने अधिष्ठान से उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। मिट्टी से भिन्न घड़े की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, और इसीलिए घट जो है वो मिथ्या। और इसीलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं ये जितनी भी कल्पना, तद्वत आत्मा विकल्पित है, ये जितनी भी कल्पना की गई है उनका अधिष्ठान है। आप सब कुछ भी निरधिष्ठान नहीं है। वो जो अधिष्ठान है वो सत्य है। अधिष्ठान पर जो भी कल्पना की गई है, कल्पनावस्थायाम कल्प्यन्ते न आत्मनः कल्पितत्वम, आत्मा कल्पित नहीं है आप सब। लेकिन आत्मा पर जो जो हमने अध्यारोप करके रखा है वो सब कल्पित। यावन्तः विद्यन्ते ते सर्वेपि प्रकृतात्मनि एव। प्रकृत माने कि जो हमारा अध्ययन का मुख्य विषय, उसको प्रकृत कहते। प्रकृत आत्मनि माने कि हम जो आत्मा का अध्ययन कर, आत्मा को जानने का प्रयत्न कर। सर्वगुंगे तद ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। तो जो हमारे अध्ययन का मुख्य विषय है, जो जो विषय के केंद्र में रहकर हम ये शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, वो आत्मा जो है, अब सब प्रकृत आत्मनि, ये आत्मा में ही सब कल्पित है। देहम प्राणमपि इंद्रियाणपि चलान बुद्धिं शून्यं विदुः श्रीबालांद जड़ोपमा। कितने प्रकार के हम अध्यारोप करके बैठे। व्यक्तिगत अध्यारोप भी है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवा, ये व्यक्तिगत अध्यारोप। जीवगत अध्यारोप, ईश्वरगत अध्यारोप भी करके हम बैठे हैं। प्रकृतात्मनि एव कल्पनावस्थायां कल्पयन्ते न आत्मनः कल्पित। लेकिन आत्मा जो है वो कल्पना नहीं है, असल आप तो स्वयं है। सर्वस्य कल्पितत्वेन अधिष्ठानत्व अयोगादित्यर्थः। अयोगात, योगात, ये मिट्टी है, ये घड़ा। अब मुझे बताइए, मिट्टी और घड़े का कभी भी योग स्पर्श होता है क्या? अस्पृष्ट। आगे देखिए, घड़ा कभी भी मिट्टी को स्पर्श कर ही नहीं सकता। क्यों? कल्पितत्वात्, है ही नहीं। जो कल्पित वस्तु है वो अपने अधिष्ठान से कभी उनका स्पर्श नहीं होता। अब अधिष्ठानत्व अयोगात् ये करते हैं। और ये जितने भी हम कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना का कुछ न कुछ अधिष्ठान तो होना चाहिए, निरधिष्ठान नहीं होता है। तो वो जो अधिष्ठान जो है वो आत्मा है, जिसके ऊपर ये सब कल्पना करके हमने रखी। अब देखो, इसीलिए शास्त्र ये ब्रह्म है ये कहने के लिए आज शास्त्र नहीं है। आपने जितने जितने अपने आत्मा पर, ब्रह्म पर अध्यारोप करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करनी। अतः धर्म अध्यारोप निवर्तक शास्त्र प्रामाण्य। कल्पितेन अधिष्ठानत्व अयोगात्,
ये जितनी भी कल्पना है उनकी कोई अधिष्ठान ही नहीं, आप समझो, मानी उनकी जो कल्पना है उनके पीछे कुछ तो तर्क होना चाहिए। सर्वे जयति तु सर्वदा, आत्म तत्व में ही ये सबकी कल्पना हुई, आत्मा तद्वत कल्पित है। इतने प्रकार के दर्शन शास्त्र है हमारे ही वैदिक शास्त्र में, आप देखेंगे अनेक प्रकार के। मुख्य हम 6 कहते हैं, नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, पातंजल है, योग शास्त्र है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पर उसी में अनेक है, वैष्णव है, शैव है, स्फोटवाद है, स्पंदन तत्व है, सब अपने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बैठे और उसी को सत्य मान के ही अपना एक संप्रदाय बना के बैठे। और इसीलिए ये सब आत्मा में फल। वो जो कल्पना करके बैठे हैं वो और क्या करते हैं, आप समझ। तो आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते, यं भावं दर्शयेद्यस्य, यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं सत पश्यति, तं भावं सतु पश्यति, तं चावति स भूत्वासौ, तं चावति स भूत्वासौ, तदग्र समुपैतितं, तदग्र समुपैतितं। यं यं भावं स्मरेन् मुक्त्वा, यां यां तनुम् आश्रित्य। अनेक प्रकार से हम कल्पना करके बैठे, लौकिकानां परीक्षकाणां च कतिपय कल्पना भेदान् उदाहरति अनंतत्वात्। अनंत, ये कल्पना जो है वो अनंत कल्पना है। सृष्टि भी एक कल्पना नहीं, आप समझो, सृष्टि में भी अनेकवाद है। आगे मैं कहा, एक आरंभवाद है, एक परिणामवाद है, एक विवर्तवाद है, तो सृष्टि में भी अनेकता है, स्थिति में भी अनेकवाद है, आप समझो। अनेक प्रकार की कल्पना करके बैठे, लौकिकानां कतिपय कल्पना भेदान उदाहृत्य अनंत अनंतत्वात् अशेषतः तेषाम् उदाहृतम् अशक्यत्वम्। अनंत भेद है, क्यों? क्योंकि एक या तो एक होता है या तो अनंत होता है, आप समझो ठीक। 2-3 तो होता ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं, आनंद गिरि महाराज कहते हैं कि जो लौकिक लोग हैं, ये परीक्षित माने की, परीक्षक माने की, ये जो सृष्टि के बारे में चिंतन करने वाले, कतिपय, कतिपय मानी थोड़े, कि थोड़े, जो थोड़ी जो कल्पना है वो हमें दर्शाई। अनंतत्व, वो कल्पना अनंत होने के कारण अशेषतः तेषाम् उदाहर्तुम् अशक्यत्वम्, अनंत कल्पना होने के कारण सबका यहाँ पर निर्देश करना संभव ही नहीं। और इसीलिए अंत में कह देते, यं भावं दर्शयेत् यस्य तं भावं स तु पश्यति। जिसको जिस भाव को दर्शा देते हैं उसी को वो सत्य मान के आगे चलते रहते हैं। तम च अवति स भूत्वा सौ तद्ग्रह समुपैतिथम्। जो जिस प्रकार, देखो इसीलिए अनेक संप्रदाय क्यों, एक संप्रदाय में हमारी बुद्धि लग गई, वो संप्रदाय के गुरु जो हमें दर्शाएंगे वही हम देखेंगे, उसी को हम आत्मा मान के, परमात्मा मान के चलते रहते हैं। उतना ही नहीं,
फिर वही तत्व की रक्षा करने के लिए, वही तत्व का समर्थन करने के लिए वो अपने बुद्धि लगाते रहते हैं। अब तद्ग्रह समुपैतितम, और जिस भाव से परमात्मा का चिंतन होता है उसी भाव की प्राप्ति उसको होती है। आपने जिस प्रकार से चिंतन किया है उसी प्रकार के ये शरीर छूट जाएगा, फिर उसी प्रकार के आपको आत्मा की प्राप्ति। यम यम भावम स्मरेन मुक्त्वा कलेवरम तम तम एव। जिस भाव से आप परमात्मा का चिंतन करते हैं वही भाव की प्राप्ति आप। और जो संप्रदाय वाले जो गुरु होते हैं वो जो दर्शाते हैं उसी को ही सत्य मान के चलते रहते, और वो गुरु अपनी बुद्धि उसी के चिंतन में लगाते हैं। आप सब, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं किम बहुना प्राणादीनाम अन्यतमम अन्यतमम उक्तम उक्तम अनुक्तम वा यम भावम पदार्थम दर्शयेत् दर्शयेत् यस्य आचार्यः अस्य आचार्यः अन्यः वा आप्तः आप्तः इदमेव तत्त्वमिति सः सः तं भावम् आत्मभूतं पश्यति, तं भावम् आत्मभूतं पश्यति इति अहमिति वा मम इति वा तञ्च द्रष्टारं सह भावः अवति अवति यः दर्शितः भावः असौ भूत्वा रक्षति। ये संस्कृत की एक उक्ति है। किम बहु, व्हाट एल्स, कितना कहेंगे, कल्पना का कोई अंत ही नहीं है। प्राणादीना, प्राण से हमने आरंभ किया, प्राण इति प्राणविदः, यहां से हमने आरंभ किया है। अन्यतमम तम अनुक्तम, और अन्य जितनी भी कल्पना है जो कही गई है जो नहीं कही, वही भाव जो पदार्थ है दर्शयेत् अस्य आचार्यः अन्यः आप्तः इदमेव तत्त्वमिति, जिसके आचार्य उसको जिस वस्तु को तत्व बताते हैं उसी को वो तत्व मान के चलता। अस्य आचार्यः अन्यः आप्तः इदमेव तत्त्वमिति सः तं भावम् आत्मभूतं पश्यति, उसी को वो आत्मा मान के चलता रहता। हमारी बुद्धि कहीं एक संप्रदाय में अटक गई है तो फिर उसी को ही हम संपूर्ण मानते हैं। आत्मा क्षणिक है, फिर वो क्षणिक ही देखेगा। आत्मा शून्य तो शून्य ही देखेगा। मैं जीव हूं तो फिर अपने को जीव भाव में ही रखेगा। उनके आचार्य आत्मा को जिस प्रकार से दर्शाते हैं उसी भाव को वो स्वीकार लेता और उसी को आत्मा मान के वो चलता है। अयम अहमिति वा, यही मैं हूं, मम इति वा, ये मेरा है, तम च द्रष्टारम सह भावः अवति। एक बार वो गुरु पर हमारी श्रद्धा हो गई, फिर वो गुरु जो दर्शाते हैं उसी को वो सर्वस्व मान के क्या करते हैं, उसी भाव की रक्षा के लिए तर्क वितर्क करते रहते हैं। अवति यह दर्शितः भावः, देखो इसलिए मैं कहती जन्म से ही हम कल्पना करके आए हैं, अध्यारोप करके आए हैं। अब ये संप्रदाय वाले और अध्यारोप हमें करवाते।
मैं ब्रह्म हूं, ये भी अध्यारोप ही है, आप समझो। शब्द राशि आप पकड़ते हैं, अर्थ को पकड़, इसलिए मैं कहती हूँ कि जब तक शास्त्र की कृपा नहीं होती है तब तक ये अर्थ का स्फुरण आपकी बुद्धि में नहीं होता। शब्द राशि को नहीं पकड़ना है। मुंडक उपनिषद में इसलिए कहा पराच अपराच, दो विद्या है, पराच अपराच। अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद को ही अपरा विद्या श्रुति माता स्वयं दर्शाती, वो वेद के अंतर्गत ही वेदांत है। इसीलिए वहां शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो शब्द राशि जो है, उपनिषद जिसको आप कहते हैं, वो जो शब्द राशि जो है वो अपरा विद्या है, लेकिन उनका जो अर्थ का जो स्फुरण है वो परा विद्या। यया तद अक्षरम अधिगम्यते सा पर। जिस वृत्ति से आपकी बुद्धि में वो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वो परा विद्या है। बाकी ये सब शब्द राशि अपरा विद्या, लेकिन हम उसी में पड़े रहते हैं। उसी को पकड़ के फिर क्या करते, यह दर्शितः भाव असौ भूत्वा रक्षति, वही भाव को अपने आप को मान लेते, मैं ऐसा हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, बस हो गया, मैं जीव हूं। दासस्य दासस्य दासो हम, सेवक भाव में बैठे। जो उपनिषद में आता है 8वें अध्याय, वो विरोचन वेदांत। विरोचन वेदांत माने क्या है? गुरु ने कहा देहात्मा है, प्रजापति के पास गए, इंद्र भी गए और असुर राज विरोचन भी गए, तो कह दिया कि शरीर जो है वो आत्मा है। अब इंद्र जो थे उन्होंने देखा कि ये शरीर तो दर्पण में भी दिख रहा है, ये शरीर तो जल में भी उनका प्रतिबिंब हम देख रहे हैं, तो ये आत्मा कैसे हो सकती? लेकिन विरोचन जो था उन्होंने तो क्या मान लिया, हाँ ये देह आत्मा है, प्रजापति परम पिता प्रजापति ने हमें दर्शाया कि ये देह आत्मा है, तो अभी क्या करना है, बस खाओ पियो, देह को ही प्रसन्न रखो। तब विरोचन वेदांत, वही भाव को रक्षा कर, वही भाव में वो पड़े रहते हैं, वही भाव का चिंतन करते रहते, वही भाव बन के उसी का वो रक्षण करने के लिए तर्क वितर्क करते रहते। सह कथम द्रष्टारम रक्षति असौ भूत्वा, असौ भूत्वा मानी अपने को वही मान रहा, मैं जीव हूं, बस जीव भाव में वो बैठ, वही भाव में वो बैठ। असौ भूत्वा साधक पुरुष तादात्म्यमापद्येत, उसी में वो तादात्म्यपन करके बैठता है, उसी को वो अहम मान के बैठता है, जीव भाव में बैठ जाता है, सेवक भाव में बैठ जाता है, शरीर भाव में बैठ जाता है। अब जितने संप्रदाय आधुनिक काल में भी आप देखिए, अनेक प्रकार के संप्रदाय। शंकराचार्य जी के पहले जो थे ये षड दर्शन जिसको हम कहते हैं, वो शंकराचार्य जी के पहले के दर्शन। शंकराचार्य जी के बाद भी 4 द्वैत संप्रदाय है, एक विशिष्ट द्वैत, एक शुद्ध द्वैत है, एक जड़ चित्तवाद है, एक द्वैतवादी। तो सब अपने अपने कल्पना से चलते हैं। आधुनिक शंकराचार्य जी के बाद ये 4 संप्रदाय आए, द्वैत संप्रदाय, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य।
आधुनिक काल में भी अनेक संप्रदाय, वो आत्मा को कुछ न कुछ बताते रहते। कलयुग की विशेषता ये है कि शास्त्र है ही नहीं यहाँ पे, अशास्त्र। उसमें शास्त्र थे, द्वैत संप्रदाय वाले तो वेद शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। आप समझो कि आधुनिक काल में जितने संप्रदाय है उसे वेद शास्त्र से कोई संबंध नहीं, अवैदिक है ये सब। उनको वेद शास्त्र से कोई संबंध है ही नहीं, वो अपनी अपनी कल्पना करते रहते, अवैदिक संप्रदाय है। और उस समय आप समझो ठीक, अवैदिक कल्पना तो करते ही है, वेद वाक्य उसको कहते। और अनेक प्रकार के संप्रदाय अभी जो चल रहे हैं वो व्यक्ति पूजा है। अब अपने गुरु को ही भगवान बनाकर बिठा दिया, उसी की पूजा करनी, उसकी मूर्ति बनाना, उसकी मूर्ति की पूजा करना। और सबने अपने अपने गुरु की मूर्ति बना के रखी है, समाधि बना के रखी है, और अपने अपने गुरु की गायत्री भी बना के रख दिया। अब असौ भूत्वा रक्षति, समझ रहे हो, उसी का समर्थन करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। अब सबने अपने अपने गुरु की गायत्री बना के रखी। स्वामी जी इसलिए हमें कहते थे कोई ग्रंथ संस्कृत में है इसलिए वो सत्य नहीं हो जाता। संस्कृत में है माने क्या है, वो सत्य हो जाएगा, वो वैदिक हो जाएगा नहीं। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जिस भाव में आपकी बुद्धि समर्पित हो गई है, जिसको आप सत्य मान के चल रहे, फिर उसी में आपकी बुद्धि चलती रहेगी। उसी की रक्षा करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक लोग को वो बनाते हैं। ये व्यक्ति पूजा हो गया। सब संप्रदाय जो है व्यक्ति पूजा में लग गए। और मेरे जैसे, यह तो स्वरूपानंद जी थे, इनकी समाधि अभी हुई, तो स्वरूपानंद जी ये व्यक्ति पूजा का विरोध करते थे, तो लोगों को बहुत दुख लगता, अवैदिक है ये सब। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तो वही बन के फिर उसी को रक्षा करने में पड़े हुए। तम च अवति सभूत्वा असौ, वही बन जाते हैं और वही बन के उसी की रक्षा में पड़े रहते, फिर उसकी बुद्धि उससे आगे देखती ही नहीं, उससे आगे उनकी बुद्धि कुछ सोचती भी नहीं है। साधक पुरुष तादात्म्यमापद्यते रक्षण प्रकारं प्रकटयति, किस प्रकार से रक्षा करते हैं, किस प्रकार से अपने सांप्रदाय का, अपने सिद्धांत का समर्थन वो किस प्रकार से करते हैं। तो आगे के वाक्य में शंकराचार्य जी बताते हैं, स्वेन आत्मना सर्वतः सर्वतः निरुणद्धि निरुणद्धि तस्मिन् तस्मिन् ग्रहः ग्रहः तद्ग्रहः तद्ग्रहः तदभिनिवेशः तदभिनिवेशः इदमेव तत्त्वमिति इदमेव तत्त्वमिति। साक्षात असाधारण रूपत्वेन तत्र एव निष्ठाम आपाद्य, असाधारण रूप से उसी में वो निष्ठ हो जाते, उसी विचार का उसी सिद्धांत को पूर्णतः समर्पित हो जाते। और क्या करते हैं, निरुणद्धि, उसी को इतने समर्पित हो जाते हैं कि उसी में उनकी बुद्धि निरुणद्धि, उसी में उसकी बुद्धि अटक जाती है। निरुणद्धि मानी क्या है, उसकी बुद्धि यहां ही अटक जाती है, उसी कल्पना को सर्वस्व मान लेते हैं। उतना ही नहीं, जो मैंने आगे कहा, ततः अन्यत्र प्रवृत्ति उपासकस्य निवारयति,
उससे अन्य कोई वो प्रवृत्ति उनके जीवन में होती ही नहीं है। अब तस्मिन् ग्रहः तद्ग्रहः तदभिनिवेशः, उसी में उनकी बुद्धि अभिनिवेश माने कि उसी में उनकी बुद्धि प्रभावित होकर रहती, उतनी उससे प्रभावित हो जाती है, उससे अन्य उसे कुछ दिखता ही नहीं। इदम एव तत्वमिति, बस उसी को वो तत्व मान के चल। अल्प है लेकिन वही अल्प को ही पूर्ण मान के वो चल रहे। देखो ये मैं हमेशा कहती, योग भी योग्य है, आयुर्वेद भी योग्य है, शास्त्र भी योग्य है, व्याकरण भी योग्य, ये सब आवश्यक है हमारे, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं है। उसी को हमारे जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। पूर्णता हमारे जीवन का लक्ष्य, लेकिन उनके आचार्य ने अपूर्ण को ही पूर्ण तत्व दर्शा दिया है और उसी का वो समर्थन करते हैं। उसी में उनकी बुद्धि अभिनिवेशित है, उनकी बुद्धि उसी में समर्पित हो जाए। तस्मिन् तद्ग्रहः, चतुर्थ पाद में क्या है? तद्ग्रहः, तद्ग्रह माने उसी में वो उसकी बुद्धि आग्रह कर, उसी को सर्वस्व मानती। तमेव तत्वमिति, और इस प्रकार से तद्ग्रहः समुपैति तम्, अब जिस उनकी बुद्धि जिसको समर्पित हुई है तो देह छोड़ने के बाद उसी भाव को वो प्राप्त, समुपैति तम्, सह तं ग्रहीतारं, सह तं ग्रहीतारं उपैति उपैति तस्य आत्मभावं निगच्छति इत्यर्थः, तस्य आत्मभावं निगच्छति इत्यर्थः। जिस भाव से वो अपना जीवन समर्पित करके चिंतन करता रहा है, मृत्यु के बाद क्या होता है, उसी भाव को वो प्राप्त। अल्प का चिंतन करेंगे आपको अल्प की ही प्राप्ति। भगवान इसलिए 7वें अध्याय में भी यही कहते, 8वें अध्याय में भी यही कहते, 7वें अध्याय में कहते हैं ज्ञान ज्ञान तनु आश्रित त्याग, जिस जिस भाव से आपने ईश्वर को समझा है वही भाव आपको प्राप्त। उसी प्रकार यम यम भावम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं जिस भाव से आप ये शरीर छोड़ते हैं वो भाव आपको प्राप्त। अंतकाल है, मृत्यु समय पर आपको जो आपका मन में जो भाव होगा वही भाव को आप प्राप्त। अब उनकी बुद्धि तो, उनका जीवन तो एक ही सिद्धांत में, एक ही कल्पना में समर्पित होगी, तो मृत्यु के बाद भी क्या होगा? तम उपैति, वही भाव को वो प्राप्त कर। आप अल्प में बैठे तो आपको अल्प भाव ही प्राप्त होगा। देखो इसीलिए कहते कई लोग ऐसे तर्क करते, देखो भगवान ने कहा है अंत काल में अगर तू मेरा स्मरण करेगा तो तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, तो अभी क्या करो, खाओ पियो आराम से रहो। क्यों? अभी नहीं, अंत काल में भगवान को याद करना है। ये आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और इसीलिए अनुस्मर, देखो वहां पर अनुमानी शास्त्र गुरु के द्वारा जिस प्रकार से तत्व का निर्देश किया गया है उसी प्रकार से वो तत्व का हमें स्मरण कर। हमारे मन में जो ईश्वर की कल्पना है वो नहीं, हमारे मन में हम मुझे हुआ, मैं नहीं, मुझे मन हो गया मैंने कर दिया, ये नहीं चलता। अनुस्मरण, अनुस्मरण माने क्या है? जो शास्त्र गुरु दर्शाते हैं उनके अनुरूप आप भक्ति करते हो कि, उनके अनुरूप आप चिंतन करते हो कि,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन, सर्व काल में तू मेरा स्मरण। अच्छा, सर्वेषु काल, सर्व काल में मन की सदा सर्वदा आप ईश्वर का चिंतन करते रहेंगे, आपके मन में वो भाव बनेगा, तो अंत काल में ईश्वर का चिंतन होगा। हमारा तो ईश्वर की भक्ति भी क्या है? प्रातः काल दिया कर दिया, हो गई बात। फिर खाओ पियो जो करो करते रहो। सर्वेषु काल एवं सतत युक्ता नाम, इससे भगवान 12 अध्याय में इस प्रकार से तो सतत मेरा चिंतन। लेकिन जिसकी बुद्धि अपने आचार्य के द्वारा जो दर्शाया गया भाव जो है, कल्पना है, उसी में उसकी बुद्धि अगर लग गई है, तो मृत्यु के बाद उसी भाव को वो प्राप्त, माने कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तब हमें सोच, गौड़पादाचार्य जी ने तो ये दर्शा दिया, लेकिन अब हमें सोचना है कि हमें क्या, एक संप्रदाय में समर्पित होना है या शास्त्र को समर्पित। इतने सारे अवैदिक संप्रदाय चल, सब अपनी मन की चलाते। तर्क भी अगर आपको करना है तो शास्त्रोक्त तो तर्क होना, अपने मन में आए वो तर्क नहीं करना है। श्रीमतस् तर्कोनुसंधि, श्रुति मत तर्क, सब अपने तर्क लगाते। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जिस भाव को आपका मन समर्पित है, वही भाव की प्राप्तियां। एतान अन्यत्र प्रवृत्ति निरोधे हेतु सह तर्हि प्राणादीनां आत्मवत् एव तात्विक तत्व प्राप्तम इत्याशंक्य। तो बोले कि ये जितनी भी कल्पना है, अन्यत्र प्रवृत्ति निरोधे हेतु मान कि ये अन्य लोगों की कल्पना में हमें पढ़ना नहीं, वहां से हमारी निवृत्ति होनी, उस प्रवृत्ति का निरोध होना। कोई क्या कह रहा है, वो आचार्य क्या कह, उसी में हमारी बुद्धि लगाने की हमें कोई आवश्यकता। तरहि प्राणादीनां आत्मवत् एव तात्विकत्वं प्राप्त आशंक्य। तो प्राणादि को आत्म तत्व जो मान रहे हैं, उसी को ही तात्विक तत्व मानते हैं। कल्पितानाम अधिष्ठान अतिरेकेण अवस्तुत्व। तो ये कल्पना है, माने क्या है, कल्पना कभी निरधिष्ठान नहीं होती, उनका कोई अधिष्ठान होता है। उनको कल्पना करने के लिए उनका कोई अधिष्ठान तो है ही अक्सर। तो हमें क्या देखना है, ये कल्पना हमें नहीं देखनी है, ये कल्पना का जो अधिष्ठान जो है, उन पर हमारी दृष्टि जाए। देखो वैज्ञानिक लोग जो है, उनकी एक प्रमाणिकता कि अगर उनके संशोधन में ऐसा कुछ देखने में आता है जो उनके सिद्धांत से विरुद्ध है, तो वो स्वीकार करने को तैयार होते हैं, तुरंत अपने सिद्धांत को बदल देंगे, अपने सिद्धांत को पकड़ के जड़ता नहीं करा सकते। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जड़ता करके बैठ जाते, ऐसा ही। किसने कहा? लोग ऐसे ऐसे सिद्धांत बनाते हैं और सिद्धांत को ऐसे समर्पित होकर बैठ जाते हैं। लेकिन बौद्धिक प्रमाणिकता की आवश्यकता, स्वामी जी हमेशा कहते हैं, वेदांत उसी को समझ में आएगा जिसके पास है बौद्धिक प्रमाणिकता।
इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट। आप में इतनी प्रामाणिकता होनी चाहिए कि अगर ये अयोग्य है तो आप स्वीकार करो कि अयोग्य, नहीं स्वीकार कर सकते, छुपाते हैं। ये बुद्धि की अप्रामाणिकता, आर्जवम नहीं है, अनार्जवम है। तो जो अयोग्य है तो उसको अयोग्य हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अब मनमानी करना है तो करते रहो मनमानी। लेकिन जितनी भी कल्पना की जाती है, सर्व कल्पना कल्पिता नाम अधिष्ठान अतिरेकेण अवस्तुत्व, जो भी कल्पना होती है उनका अधिष्ठान से व्यतिरिक्त अवस्तुत्व मानी उनका अस्तित्व ही नहीं, अधिष्ठान अनन्य। और इसीलिए ये कल्पना जितनी भी हो रही वो कल्पना का अधिष्ठान क्या है उस पर हमारी दृष्टि जानी। एक बार हमारे समझ में आ गया कि ये सब कल्पना है, ये अपूर्ण है, अवैधिक है, तो फिर उससे हमारी बुद्धि हटनी चाहिए। नहीं हट रही मानी क्या है, हमारे अंदर प्रामाणिकता नहीं, उसको स्वीकार करने को हम तैयार नहीं। और इसीलिए अवस्तुत्व न एवं इत्याह, उनका अधिष्ठान से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमारी दृष्टि वो अधिष्ठान पर जानी चाहिए, अध्यारोप पर नहीं, कल्पित पर। जितनी भी कल्पना है सब कल्पना जो है, आप समझ, सब कल्पना जो है वो कल्पना को छोड़ के जो अधिष्ठान है उसी ऊपर हमारी दृष्टि हमें ले जाए। वही वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का 5वां जो श्लोक, वही देहम प्राणमपीन्द्रियाणपि चलान् बुद्धिं च शून्यं विदुः बालांग जड़ोपमा स्वामिति, उसी को अहम मानते। तो ये सबसे हमारी बुद्धि हटा के उन सब का जो अधिष्ठान जो तत्व आत्म तत्व है उनके ऊपर हमारी दृष्टि हमें ले जानी। और इसीलिए आगे की कारिका है। देखो ये सब संधि होती है, उसको ठीक से बोलना पड़ता है। ऐसा मत मानो स्वामी जी ये क्या है, संस्कृत क्या, कुछ आवश्यक नहीं, वो भगवान सब जानता है। भगवान सब, आपकी मूर्खता को भी भगवान जानता है, आपकी जड़ता को भी भगवान जानता है। जब संधि होती है तो उनको योग्य रूप से उच्चारण उनका करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एतैरेषो पृथक्भावैः, एतैरेषो पृथक्भावैः, पृथक् पृथगेवेति लक्षितः, पृथगेवेति लक्षितः, एवं यो वेद तत्त्वेन, एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशङ्कितः, कल्पयेत्सो विशङ्कितः। एतैः एषः पृथक्भावैः पृथगेव इति लक्षितः। एषः एषः आत्मा, सर्व का जो अधिष्ठान स्वरूप जो आत्मा है वो प्राणादि सर्व कल्पनाओं के द्वारा उनके क्या गए, पृथगेव लक्षितः, पृथक दर्शाया गया। एवं यह वेद तत्वेन, और उसी कल्पना को वो तत्व मान के चल रहे। एवं यह वेद तत्व, उसी को तत्व मान के वो चलते। कल्पयेत् सः अविशंकितः, उतना ही नहीं, विशंक, उसको वो कल्पना के लिए कोई शंका भी उनके मन में होती नहीं। आप समझो, कल्पयेत् सः विशंकितः यह एवं वेदः तत्त्वेन,
एक बार उनकी बुद्धि ये तत्व में समर्पित हो गई, फिर उसी को वो तत्व मान के चलता रहता है, उसमें उनकी कोई शंका होती ही नहीं, उनके मन में कोई शंका नहीं रहती। कृष्ण ही भगवान है, बस उसी में वो समर्पित, शिव ही भगवान है, उसी में समर्पित, स्पंदन तत्व मात्र, बस स्पंदन तत्व का वो चिंतन। आपने आपका जीवन किसको समर्पित किया है, ये महत्व। एक विषय, एक कल्पना को, उसी को आप समर्पित होकर बैठे हैं अगर, फिर एक बार उसमें आपकी निष्ठा हो गई, फिर उसके ऊपर हमें कोई शंका नहीं होती। अगर कोई शंका भी करे तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों शंका कर, हम जो कह रहे हैं वो सब ठीक ही है। बहुत वर्षों पहले किसी और संप्रदाय जो अवैदिक है, पूर्णतः अवैदिक, आप समझो, वो संस्कृत पढ़ते हैं मानी इसका मान ये नहीं कि वो वैदिक बन जाए, तो जो अवैदिक संप्रदाय, उनके बहुत सारे अनुयायी अभी भी, वो महात्मा नहीं रहे, अभी भी उनके अनुयायी। अब उसमें जो समर्पित बुद्धि थी, ऐसे बुद्धि वाला कोई साधक वो वेदांत सुनने आए। अब जब वेदांत उन्होंने सुना, वो साधक ने सुना, तो जो वेद शास्त्र भगवत गीता में जो कहा गया है, वही वो महात्मा, जिस महात्मा को वो सुनने आए थे, वो महात्मा ने वो बताया कि भाई कृष्ण भगवान गीता में ये कह रहे हैं। अब जब ये साधक ने सुना, एक सप्ताह तक जब सुना, तो वो साधक के मन में इतना, क्या बोलते, कंफ्यूजन हो गया, असमंजस, कि वो महात्मा तो ऐसे कहते हैं, इतने वर्षों से ये महात्मा के शास्त्र का अध्ययन मैं करता हूं, और अब ये स्वामी जी कहते हैं कि गीता में कृष्ण ने ये कहा, तो उनके मन में दो प्रकार से चल रहा है। आप समझो, पहले तो तत्व क्या है उसके बारे में एक प्रश्न उठा, और दूसरा ये प्रश्न उठा कि मैंने इतने वर्षों तक इस सिद्धांत को समर्पित होकर मेरा जीवन व्यतीत किया है, तो इतने वर्षों का मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ गया। तो उनके मन में इतना पश्चाताप, वो साधक के मन में इतना पश्चाताप हो रहा था कि अगर ये जो सिद्धांत जिसको मैं समर्पित था वो अगर अयोग्य है, तो मेरे जीवन के इतने वर्षों मैंने क्या कर दिया। तो वो मेरे पास है, उस वक्त मैं स्वामी जी के पास पढ़ रही थी, फिर वो रोने लगे। रोते क्यों? बोले नहीं नहीं, इतने वर्षों तक मैंने ये समर्पित किया, मैंने ये किया वो किया, इतने वर्ष में आश्रम में रहा, तो अपने जीवन की व्यर्थता पर वो रो रहे। अब ईश्वर ही आपको अयोग्य से योग्य की ओर ले जाए। लेकिन जो उनको समर्पित है, उसे तो उनके बारे में कोई शंका होती ही नहीं है। कल्पये सह विशंकितः, उसी को वो तत्व मान के, उनके कोई विशंकित, कोई शंका उनके मन में होती, निशंक होके वही तत्व को वो समर्पित हो जाए।